तो पहुंच चुका हूं उस पॉइंट पर जहां से नज़र आते हैं अल्टीमेट नज़ारे। बाहर जो ये नक्काशी की गई है पिलरों में, आप देख रहे होंगे बहुत ही सुंदर नक्काशी की गई है। तो इसके बाद अब इन सभी पिलरों में कलर होगा। आपको एक पहाड़ी की चोटी पर लिए जा रहा हूँ। आप देख रहे होंगे कि मैंने जैकेट पहन रखा है। आज हवाएं चल रही है, बहुत तेज हवाएं। झूला जी झूला जी झूला जी, बस 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 बस। नमस्ते जी, कैसे हैं? जो लोग यहाँ पर आते हैं उनके लिए चाय भी बनाते हो? चाय मिलती है? जो ओके करके ओके करके। अगर आप शिमला में हो और आप इस जगह नहीं आए तो मैं समझूंगा कि आपने एक बहुत ही अच्छी जगह मिस कर दी है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जगह कौन सी है और यहाँ आने का फ़ायदा क्या है, वो मैं वीडियो में आगे बताता रहूँगा। शिमला के आसपास में जितने भी युवा वर्ग के लोग रहते हैं वो इस छोटे से जगह पर आते ही आते हैं। जब कभी उन्हें अपना टाइम पास करना होता है, अपना टाइम स्पेंड करना होता है, तो वो इस जगह आते हैं और अपना टाइम स्पेंड करते हैं। और अगर देखा जाए तो उनके लायक यहाँ पर बहुत कुछ है। और आप में से बहुत सारे लोकल्स जो कि वीडियो देख रहे हैं वो तो खैर जानते ही होंगे कि इस वक्त मैं कहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। लेकिन वो भाई लोग जो नॉन हिमाचली हैं, जो हिमाचल के नहीं हैं, उनके मन में कहीं ना कहीं एक अजीब सा फीलिंग पैदा हो रहा होगा कि आखिर ये बंदा है तो है कहाँ पर। तो इस जगह को कहते हैं ढिंगुधार। यहाँ की मैं ऑलरेडी पहले भी 2-4 वीडियोस बना चुका हूँ, लेकिन आज का ये वीडियो बनाने का मेरा जो मकसद है वो ये है कि पिछले 1 या 2 महीने में बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर, ऐसे व्यूवर्स मुझसे जुड़े जिनको शायद मैं थैंक्स कहना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया। तो जब सब्सक्राइब किया है तो उनका मनोरंजन भी होना ज़रूरी है, ऐसा मैं समझता हूँ। तो आज इस वक्त मैं हूँ शिमला के संजौली में और इस जगह को हार्ट ऑफ द शिमला भी कहते हैं। तो मैं हूँ इस वक्त शिमला के ढिंगुधार के यहाँ और आपको एक पहाड़ी की चोटी पर लिए जा रहा हूँ, वहाँ ऊपर तक। और इस चोटी का हमारे लोकल लोगों ने नाम रख दिया है लवर पॉइंट। तो लवर पॉइंट की ओर जा रहा हूँ। अब आज हवाएं चल रही है, बहुत तेज हवाएं। अब मेरी आवाज़ माइक तक पहुँच पा रही होगी या नहीं ये तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन हवा चल रही है, बहुत तेज़ हवा और ठंडी हवा। पिछले 2 दिन यहाँ पर बारिश हुई है, बहुत ज़ोर की बारिश, जिस कारण अब ठंडक सा महसूस हो रहा है। आप देख रहे होंगे कि मैंने जैकेट पहन रखा है। ये जो पूरा इलाका है इसे कहा जाता है जी ढिंगुधार। ढिंगुधार इसलिए कि पहाड़ी भाषा में किसी पहाड़ को, किसी चोटी को धार कहा जाता है। तो साथ ही साथ माता जी विराजमान है, तो ये जगह बन गया ढिंगुधार। तो पहाड़ी की चोटी पर हूँ जी पहुँचा हुआ। सामने है ढिंगू माता जी का मंदिर और उसके जस्ट नीचे साथ में ही है वो मोनेस्ट्री जहाँ पर मैं अभी आपको लेकर जाने वाला हूँ। सामने है जी हेलीपॉड, मैं ज़रा आपको जूम करके बताता हूँ। वहाँ सामने, यहाँ से चंडीगढ़ के लिए भी और कुल्लू के लिए भी और किन्नौर के लिए भी उड़ान भरी जाती है। और जो टिकट का जो किराया है वो मेरे ख्याल से 3,000 से लेकर 4,000 के बीच है। तो आप में से कोई अगर चंडीगढ़ से शिमला की ओर या फिर कुल्लू से शिमला की ओर आना चाहता है तो आप हिमाचल के हेली टैक्सी सर्विस का भी लाभ उठा सकते हैं, जो आपको सीधा यहाँ पर लैंड करवाती है सामने। समय के चलते वीकेंड के दौरान यहाँ बहुत सारे युवा आने लगे हैं, जिस कारण ये वाली जगह एक कचरे का ढेर बनता जा रहा था। लेकिन कुछ लोग, कुछ संस्था ऐसे आए जिन्होंने यहाँ पर सफाई अभियान चलाया। उन संस्था को
उन लोगों को मैं दिल से थैंक्स कहना चाहूँगा जिन्होंने इंसानियत के नाते यहाँ पर एक सफाई अभियान चलाया। क्योंकि युवा वर्ग जब आते हैं तो यहाँ बहुत सारे कूड़ा करकट भी हो जाता है, क्योंकि वो जब आते हैं तो कुछ खाने पीने की सामग्री अपने साथ लाते हैं और फिर वो कूड़ा कचरा जो है वो यहीं छोड़ जाते हैं। अगर कोई युवा वीडियो देख रहा है तो वो आने में कोई ऐतराज़ नहीं है। आप आएँ, आप यहाँ घंटों बैठें, लेकिन वो जो खाने की जो सामग्री जो आप लेकर आते हो, जो कूड़ा करकट जो बनता है, उसे साथ लेकर जाएं प्लीज़। नीचे कहीं आपको डस्टबिन मिल जाएगा, वहाँ उसे आप डिस्पोज करें या कुछ भी करें, लेकिन यहाँ पर छोड़कर ना जाएं, क्योंकि जब आप चले जाते हो उसके बाद जब कोई दूसरा यहाँ पर आता है तो उसे भी ये जगह उतनी ही प्यारी लगनी चाहिए जैसा कि आपको लगा। तो क्यों ना पहले यहाँ से जो 360 डिग्री वाला जो व्यू नज़र आता है उस पर नज़र दौड़ाते हैं, देखते हैं कि लगता कैसा है। To be less a man. How many yesterdays are between us now? तो वहाँ नीचे वो चौक जिसे हम कहते हैं ढली टनल, ये जो सड़क आप देख रहे हो जो सामने से चली आ रही है, अगर आप न्यू आईएसबीटी से होते हुए आते हो तो आप यहाँ से यहाँ पहुँचते हो। तो न्यू आईएसबीटी से अगर आप आते हो यहाँ तक कुफरी जाने के लिए तो ये रास्ता आपको काफ़ी लंबा पड़ता है, लेकिन ये है कि यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ही कम देखने को मिलता है। अगर आप टनल क्रॉस करते हो तो आप सीधा फिर निकल जाते हो शॉर्टकट होते हुए, लेकिन यहाँ आपको थोड़ा सा ट्रैफिक मिल सकता है, थोड़ा सा मतलब ज़्यादा नहीं। तो मैं मोस्टली इसी टनल को क्रॉस करते हुए आगे की ओर जाता हूँ, लेकिन अगर मेरे पास समय होता है, मेरे पास काफ़ी ज़्यादा समय होता है, तो फिर मैं यहाँ से घूमते हुए वहाँ सामने से घूमते हुए फिर निकल जाता हूँ आईएसबीटी की तरफ। वहाँ सामने बादलों के बीच एक चोटी है जिसे शाली टिब्बा कहते हैं। वहाँ तक एक दिन का ट्रैक किया जाता है और आने वाले दिनों में मैं आपको वहाँ तक लेकर जाने वाला हूँ। अब जब जगह का नाम लवर पॉइंट है तो बहुत सारे युवा यहाँ आने लगे हैं। मैं उनकी तरफ कैमरा जो है नहीं घुमा रहा हूँ क्योंकि अच्छा नहीं लगता है, लेकिन बहुत सारे कपल्स यहाँ आने लगे हैं। एक्चुअल में आज संडे का दिन है और ऐसे में क्या है कि सभी की छुट्टी होती है, तो जाहिर सी बात है कि कपल्स, युवा वर्ग ऐसे में घूमने निकलते हैं या फिर एक दूसरे से मिलने चले आते हैं, और उन्हें ऐसी जगह पसंद होती है जो कि एकांत हो, जहाँ पर शांति हो। तो बहुत सारे युवा वर्ग यहाँ आने लगे हैं और मैं अब आगे की ओर जा रहा हूँ। सामने वही वाला पॉइंट जहाँ पर समय समय पर हमारे जितने भी तिब्बतियन भाई बंधु हैं वो पूजा अर्चनाएं करते हैं। और कल रात बारिश होने के कारण क्या हुआ कि ये जितने भी फ्लैग्स हैं ना वो नीचे की ओर झुक गया है, क्योंकि बारिश होने से क्या हुआ कि वेट बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं फिर नीचे झुकना तो खैर होता ही है। तो आज कुछ एक हमारे भाई लोग यहाँ पर सफाई में लगे हुए हैं, यहाँ पहुँचे हुए, तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना कुछ काम किया जाए, तो वो कर रहे हैं, जो कि मैं मानता हूँ कि बहुत ही अच्छी बात है। और समय समय पर जब कभी भी किसी को भी ऐसा मौका मिलता है तो मैं कहता हूँ कि उसे कर लेना चाहिए। तो अब आपको लिए जा रहा हूँ मोनेस्ट्री की तरफ। देखते हैं कि मोनेस्ट्री का कितना काम रहता है, कब तक कंप्लीट हो पाएगा, ये वहाँ पहुँच कर ही पता चलेगा। इससे पहले भी जब मैंने मोनेस्ट्री का एक वीडियो अपलोड किया था, शायद आपने देखी भी होंगे, तो उस वक्त ये अनुमान लगाया जा रहा था कि मोनेस्ट्री शायद 2027 तक कंप्लीट हो जाए, लेकिन अब काम बहुत ज़्यादा निकल आया, तो इस कारण अब ऐसे लगता नहीं है कि मोनेस्ट्री जो है 2027 तक कंप्लीट हो पाएगा। अब वहाँ जाकर थोड़ा सा जायज़ा लेंगे ताकि आपको भी पता चल पाए कि मोनेस्ट्री जो है कब तक कंप्लीट होने वाला है। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पर समय समय पर हम सभी भाई लोग आते हैं और पूजा अर्चनाएं करते हैं। तो चलते हैं जी यहाँ से आगे की ओर।
पिछले वीडियो में जैसे कि मैंने आपको बताया, शायद हो सकता है कुछ एक व्यूवर्स ने वो वाली वीडियो नहीं देखी हो। ये वो पार्किंग पॉइंट है जहाँ पर आप आकर अपनी गाड़ियाँ पार्क कर सकते हैं कुछ समय के लिए। ऐसा नहीं कि आप परमानेंट अपनी गाड़ी यहाँ छोड़ जाए, वो नहीं। कुछ समय के लिए आप अपनी गाड़ी पार्क यहाँ कर सकते हैं। आप गाड़ी पार्क करें, मोनेस्ट्री के दर्शन करें, माता रानी जी के दर्शन करें, उसके बाद फिर आप आगे की ओर प्रस्थान कर सकते हैं। तो पार्किंग की ऐसी कोई टेंशन यहाँ पर नहीं है। और ख़ास बात मैं आपको एक और बताऊं कि यहाँ पार्किंग तक हिमाचल रोडवेज वालों की टैक्सी सर्विस भी अवेलेबल है। यहाँ तक आने के लिए आपको HRTC वालों का इनोवा गाड़ी की सर्विस मिलती है। और लक्कड़ बाज़ार से अगर आप यहाँ तक आते हो तो आपको पे करना होता है 30 रुपये। 30 रुपये में आप डिंगूधार, जहाँ पर मोनेस्ट्री है, यहाँ तक पहुँच सकते हो। और जो टाइमिंग है टैक्सी सर्विस का, वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो कि कब कब गाड़ियाँ चलती है। यहाँ पार्किंग के नीचे की तरफ आपको एक दुकान भी देखने को मिलती है। छोटा सा दुकान होगा जहाँ पर आप चाय पानी अपना कर सकते हो। शायद चाय पानी भी बनाते होंगे, लेकिन कोल्ड ड्रिंक्स, चिप्स, नमकीन और भी बीड़ी सिगरेट जो पीते हैं भाई लोग, वो, और सामने अंडा भी नज़र आ रहा है मुझे, वो सारी चीज़ें शायद यहाँ मिलती है। झूला जी, झूला जी, झूला जी, बस 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 बस, बस। नमस्ते जी, कैसे हैं? जो लोग यहाँ पर आते हैं उनके लिए चाय भी बनाते हो? चाय मिलती है? ऐसे जो ओके करके। ओके करके तो कहने का मतलब ये है कि जब आप डिंगू मंदिर आते हो तो यहाँ आपको चाय भी मिलेगी। जैसे कि हमारी आंटी जी ने बताया कि यहाँ आपको चाय मिलेगी, बिस्किट, नमकीन, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सभी चीज़ें, ये सभी चीज़ ठंडा। कैसे मोमो भी? हाँ, मोमो मिलता है यहाँ? मोमो, चाउमीन, अच्छा, मैगी, परोठा। अच्छा, परोठा, अच्छा, सब कुछ मिलेगा। चाय, कॉफी। अच्छा अच्छा, इन सब चीज़ों की सुविधा यहाँ पर है। अगर आप डिंगू मंदिर आते हो तो अपनी गाड़ी पार्क करें ऊपर, फिर यहाँ थोड़ा एंजॉय करें। उसके बाद मोनेस्ट्री, हमारा मोनेस्ट्री। उसके बाद फिर आप आगे मंदिर के दर्शन करिए, चाहे अपने मोनेस्ट्री जाना हो जाइए, लेकिन पार्किंग के नीचे खाने पीने की सुविधा भी है, ये आप जान लो। तो एक बार फिर से पहुंच चुका हूं जी मोनेस्ट्री। पीछे जब मैंने आपको मोनेस्ट्री दिखाया था, तब से लेकर अब तक मोनेस्ट्री का बहुत ही ज़्यादा काम पूरा हो चुका है। साइडों में पेंट हो चुके हैं जी, बहुत ही बढ़िया वाला। रेलिंग लग चुकी है, शीशे लग चुके हैं, अंदर चिनाई हो चुकी है। और अब इस तरह का थोड़ा सा रहता है, अब इस तरह का पोर्शन थोड़ा सा रहता है, लेकिन इसके बाहर भी जो ग्रिल जिसे कहते हैं, रेलिंग कहते हैं, वो लग चुकी है। इसके बाद प्लास्टर होगा, कलर होगा, फिर शायद आगे का काम करते होंगे। तो यहाँ हमारे महात्मा जी रहते हैं, महात्मा जी का ये रूम है। और अभी चलते हैं जी ऊपर की ओर। 3 कुत्ते एक जैसे जी। तो चलते हैं यहाँ से ऊपर की ओर, देखते हैं कि मोनेस्ट्री कितना बना हुआ है और कितना काम रहता है। जो पहली बार है या इस मोनेस्ट्री को देख रहे हैं, उन्हें मैं बता दूं कि ये जो मोनेस्ट्री है, ये पंथा घाटी मोनेस्ट्री से भी बहुत ही ज़्यादा पुराना है। पंथा घाटी वाला मोनेस्ट्री इसके बाद बना, इस मोनेस्ट्री के बाद। लेकिन इस वाली मोनेस्ट्री को पुराना वाला मोनेस्ट्री कहा जाएगा। तो काम चला हुआ है जी। और मोस्टली आपने ईंट देखे होंगे बाज़ारों में किस तरह के होते हैं। इन ईंट्स को देखिए आप, क्वालिटी देखिए, और वेट मैं कहता हूँ कि शायद 5 किलो के आसपास का एक ही ईंट है। तो क्वालिटी वाइज बहुत ही बढ़िया है। बहुत ही बढ़िया मटेरियल से मोनेस्ट्री को तैयार किया जा रहा है। तो फ़िलहाल मोनेस्ट्री अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन जो कुछ भी है, मोनेस्ट्री बहुत ही प्यारा बन रहा है। बाहर जो ये नक्काशी की गई है पिलरों में, आप देख रहे होंगे, बहुत ही सुंदर नक्काशी की गई है। तो इसके बाद अब इन सभी पिलरों में कलर होगा। और जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ जो कलर होगा, जो पेंटिंग की जाएगी, जो कलर का कॉम्बिनेशन बनाया जाएगा, वो आर्टिस्ट, वो कलाकार नॉर्मल नहीं होंगे, उन्हें बाहर से हायर किया जाएगा। तो अंदर की ओर अगर हम देखें तो अंदर शायद एक गौतम बुद्ध की प्रतिमा स्थापित की गई है। सुनने में आया है कि गौतम बुद्ध जी के इस प्रतिमा को बिहार के बोध गया से यहाँ तक लाया गया है। बिहार का बोध गया वो पवित्र स्थान है जहाँ पर गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगर इस मोनेस्ट्री की बात किया जाए
तो 2027 के आखिरी तक बनकर तैयार हो जाए, ऐसी उम्मीद की जा रही है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो उस समय का एक छोटा सा वीडियो भी आपके सामने पेश करने की कोशिश करूंगा। अब अगर हम मोनेस्ट्री से नीचे की तरफ देखें तो देखेंगे कैसा लगता है। ये जो पूरा इलाका है, इस इलाके को कहते हैं डिंगूदार। जैसा कि मैंने बताया कि ये जो पूरा इलाका है, ये पूरा इलाका डिंगू माता मंदिर के चरणों में बसा हुआ है, तो इस पूरे इलाके को डिंगूदार कहते हैं। और मोनेस्ट्री के ठीक ऊपर डिंगू माता जी विराजमान है। तो चलता हूँ ऊपर की तरफ। डिंगू माता मंदिर के दर्शन कर लेने के बाद, माता रानी की यहाँ भंडारा चख लेने के बाद, अब मैं जा रहा हूँ यहाँ नीचे। यहाँ नीचे एक वृद्ध आश्रम भी है, जहाँ पर आज एक अनुष्ठान किया जा रहा है बौद्ध धर्म के अनुसार, और इस अनुष्ठान को कहते हैं जिंगसा। तो वहाँ मेरा जाना काफ़ी कंपलसरी है। तो फिलहाल चलते हैं उस तरफ। जिंगसा नाम के इस पूजन के दौरान एक हवन किया जाता है, और इस हवन को एक पहुंचे हुए लामाओं द्वारा ही किया जाता है, जिन्हें हम रिनपोचे कहते हैं। आप महात्मा भी कह सकते हैं, क्योंकि उनकी उपाधि बहुत बड़ी होती है। जिंगसा नाम के इस पूजन को पितृदोष के लिए बहुत ही फायदेमंद माना जाता है। साथ ही साथ इस पूजन के दौरान जो भी लोग वहां पर उपस्थित होते हैं, उनके गृह चक्र, गृह दशा भी ठीक हो जाते हैं, ऐसी मान्यता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो टीवी या मोबाइल के द्वारा ही इस तरह के पूजन को देखते हैं या सुनते हैं, और सुनने भर से ही उन्हें एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, ऐसी मान्यता है। अगर आप भी इस पूजन को देख रहे हो, सुन रहे हो, तो सुनने भर से ही आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, ऐसी मान्यता है। यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी वो पूजन में शामिल हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं। बस इतना ही काफ़ी होता है। सुनने और देखने पर से ही एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, गृह दशा सही हो जाते हैं। वैसे तो बौद्ध धर्म के अनुसार कई सारे अनुष्ठान, कई सारे हवन किए जाते हैं, और सभी का अपना ही एक महत्व है। उन्हीं में से एक है ये वाला हवन, जिसे कहते हैं जिंगसा, जो कि पितृदोष के लिए बहुत ही फायदेमंद माना जाता है। यहाँ कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि अरुणाचल प्रदेश से यहाँ तक पहुंचे हुए थे। आस्था और विश्वास लोगों को कहाँ तक ले आती है, ये इन्हें देखकर पता चलता है।
अंत में वो समय आ जाता है जब जिंगसा नाम के इस पूजन में पहुंचे हुए सभी लोग अपने और अपनी पितर के नाम का आहुति अग्नि कुंड में डालते हैं और साथ ही साथ दुआ मांगते हैं कि उनका पितर शांत रहे और उनका अपना भविष्य उज्जवल रहे। ऐसे में कोई भी जल्दबाजी नहीं किया जाता। सभी एक दूसरे को पूरा समय देते हैं कि वो अपने और अपने पितर के नाम का आहुति अग्नि कुंड में डाल सकें। और आहुति डालने के बाद सभी एक परिक्रमा करते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। मैं आ चुका हूँ नीचे पार्किंग के पास और ऊपर कहीं रह जाता है लवर पॉइंट और वहाँ सामने वो पूजा करने वाला पॉइंट। इस तरफ को अपना मोनेस्ट्री, ऊपर डिंगू माता मंदिर। और जिस पार्किंग के पास मैं इस वक्त हूँ तो ये पार्किंग ठीक उस जगह के ऊपर है। नीचे आपने देखा होगा कि एक टनल आती है जहाँ से लोग कुफरी के लिए निकलते हैं। इस टनल को कहते हैं ढली टनल। मैं ठीक उसके ऊपर हूँ और इस जगह को भी ढींगू धार ही कहा जाता है। ढींगू धार वाली ये जगह शिमला के संजौली में पड़ता है। जब कभी आपको समय मिले तो एक बार ज़रूर आइएगा। अगर हम शिमला के संजौली आते हैं तो यहाँ हमारे इंजॉयमेंट कैसा हो सकता है, क्या कुछ यहाँ पर देखने लायक है और इंजॉयमेंट के क्या क्या यहाँ पर साधन हैं, वो सब चीज़ें आपको पता भी चलना चाहिए। तभी जाकर आप संजौली आओगे। तो संजौली में जो कुछ भी है वो आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। टूरिज्म की दृष्टि से अगर देखा जाए तो शिमला का ये संजौली इतना फेमस नहीं है, लेकिन अगर लोकलिटी की मैं बात करूं तो ये शिमला की जान है। जैसा कि मैंने बताया, शिमला के युवा अक्सर यहीं पर ही घूमा करते हैं। उन्हें शिमला का माल रोड या शिमला का रिज नहीं भाता है। अगर फैसिलिटी की मैं बात करूं तो यहाँ पर ज़रूरत की वो सभी चीज़ें उपलब्ध हैं जिनकी हमें ज़रूरत होती है। कैफ़े, बार, रेस्टोरेंट, ब्रांड आइटम्स, नॉन ब्रांड आइटम्स, होटल्स, होम स्टे, वो सभी चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध हैं जिनकी हमें ज़रूरत होती है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप यहाँ गाड़ी से आते हो तो यहाँ एक बहुत बड़ी सी पार्किंग भी है जो कि अक्सर खाली पड़ा रहता है। अगर आप शिमला आए हो तो कुछ समय संजौली के लिए भी निकालें। आई होप कि आप यहाँ पर काफ़ी रिलैक्स महसूस करने वाले हो। तो फिलहाल मैं जा रहा हूँ होटल रॉक कैनॉप तक। वो जो पॉइंट है, वो जो जगह है, वहाँ हर एक शिमला के युवा एक दूसरे को मिलने का टाइम देते हैं और वहाँ से जो व्यू नज़र आता है वो अल्टीमेट होता है जी। जो भी लोग शिमला विज़िट करने आते हैं तो वो उस एक पॉइंट पर पहुँचकर फ़ोटो क्लिक ज़रूर करवाते हैं। वहाँ से जो नज़ारे नज़र आते हैं पूरा का पूरा संजौली का, वो अल्टीमेट होते हैं। तो फिलहाल रास्तों से गुज़र रहा हूँ।
सड़कें तकरीबन खाली है क्योंकि आज संडे का दिन है, तो ऐसे में नेचुरल सी बात है कि क्राउड कम ही होगा। लेकिन और दिनों में जैसे मंडे हुआ, ट्यूसडे हुआ, वेडनेसडे हुआ, इन दौरान क्या है कि यहाँ पर इन सड़कों पर काफ़ी ज़्यादा क्राउड सा रहता है। डेली रूटीन पे जो गाड़ियाँ चलती है, किसी ने ऑफिस जाना होता है, किसी ने स्कूल, किसी ने कॉलेज, तो इन सड़कों पर थोड़ी सी क्राउड देखी जा सकती है। आज संडे है तो आज बिल्कुल खाली खाली सा है। मैं हूँ और मेरी तन्हाई है और कोई नहीं। इस साइड भी तो पहुंच चुका हूं उस पॉइंट पर जहां से नजर आते हैं अल्टीमेट नज़ारे। और आज इस व्यू को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मैं मिजोरम की राजधानी आइजोल में कहीं हूं। वो भी कुछ ऐसा ही लगता है। तो भाई साहब, ये आइजोल नहीं है, ये है शिमला की जान, जिसे हार्ट ऑफ द शिमला भी कहते हैं, संजौली। और ये शहर सभी सुविधाओं से लैस है। होटल, कैफ़े, होम स्टे, बार, रेस्टोरेंट, हर चीज़ की यहाँ पर सुविधा है। और अगर शिमला की युवा की बात करूँ तो शिमला के सभी युवा जो शिमला के आसपास रहते हैं वो यहीं पर ही मंडराते रहते हैं पूरे दिन भर। अगर मैं यहाँ से नीचे की तरफ देखूँ तो भाई साहब काफ़ी हाइट पर हूँ मैं। वहाँ नीचे लोगों का घर रह जाता है और सामने के नज़ारे कुछ इस तरह के हैं। जी अब तो ये जो पार्किंग है ये है होटल रॉक कैनाप वालों का। अगर आप यहाँ गाड़ी से आते हो तो आपको यहाँ पार्किंग मिलती है स्पेशल कस्टमरों के लिए। आज इन नज़ारों को तुम देखो और मैं तुम्हें देखता हुआ देखूं। दोस्तों, होटल रॉक कैनाप पहुंचने के बाद मैं काफ़ी देर यहीं पर ही रुका रहा क्योंकि ये वाली लोकेशन काफ़ी ज़्यादा वर्थफुल है। दोस्तों, इन्हीं खूबसूरत नज़ारों के साथ आपसे विदा लेना चाहूँगा। अगर आप पहली बार मुझे देख रहे हो या पहली बार मुझे सुन रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं मिलता हूँ किसी और लोकेशन में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।